नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और मैं सिविल इंजीनियर हूँ। आज हम बात करेंगे साइट क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। तो सबसे मेरा यूट्यूब पे चैनल है अरविंद पाल सिविल इंजीनियर के नाम से, आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें। तो समझते क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है। जो भी आप साइट पे काम कर रहे हैं वह काम ड्राइंग के अनुसार होना चाहिए, जो स्पेसिफिकेशन है उसके अनुसार होना चाहिए, स्टैंडर्ड जो है उसके अनुसार होना चाहिए, IS कोड है, CPW स्पेसिफिकेशन उसके अनुसार आपका काम होना चाहिए। उसी को क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, इसके फायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या है क्वालिटी कंट्रोल के। तो सबसे पहले आपका सेफ्टी। अगर आप कोई भी कॉलम डाल रहे हैं वो सीधा खड़ा होना चाहिए, एज पर ड्राइंग एज पर वो टेढ़ा टिल्ट हो गया तो क्या है, इसमें सेफ्टी का इशू है, एक गिर जाएगा, किसी को चोट लग जाएगी। क्वालिटी कंट्रोल से सेफ्टी कंट्रोल में रहती है। स्ट्रेंथ कैसे रहती है, स्पेसिंग के अनुसार इसमें 4 बैग सीमेंट लगना है कॉलम में, तो वो 4 बैग ही डले, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ भी कंट्रोल में रहती है। लुकिंग वाइज कोई काम अगर यही कॉलम डाल रहे हैं, अगर इसको सही से वाइब्रेटर नहीं लगाया, हनीकॉम्बिंग कराया है, कहीं सरिया विजुअल हो रहा है, तो ये क्या है, सही नहीं लगेगा काम। तो ये क्वालिटी लुकिंग वाइज भी क्वालिटी कंट्रोल करता है। दूसरी बात, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के लिए अगर काम अच्छा है तो क्लाइंट भी खुश रहेगा आपको। तो ये सारी चीजें क्वालिटी कंट्रोल के एडवांटेज हैं। इसको कैसे करते हैं, पहले तो आप मटेरियल की क्वालिटी को चेक करेंगे। जो आपका मटेरियल साइड में लग रहा है वो किस क्वालिटी का लग रहा है, उसकी टेस्टिंग वगैरह करेंगे। तो एक तो आप मटेरियल की क्वालिटी से साइड पर क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात है वर्कमैनशिप। जो भी आपके वर्कर काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको काम करना आता है सही से कि नहीं आता, तो वो आप चेक कर सकते हैं साइट पे। ठीक है, वर्कमैनशिप से भी साइट पे क्वालिटी कंट्रोल होती है। और टेस्टिंग, जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी टेस्टिंग भी आपको करना पड़ेगा कि ये टेस्टिंग के अनुसार जो मटेरियल लग रहा है वो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें स्ट्रेंथ कुछ चाहिए और कुछ आ रही है, तो ये आप टेस्टिंग भी मटेरियल कर सकते हैं। दूसरी बात, जो भी आपका काम हो रहा है वो सही मेथड से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीजें आपको देखना पड़ेगा। तो वहां से आप साइट की क्वालिटी कंट्रोल आप कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल स्टेज बाय, अगर आप कोई काम चल रहा है तो उसके पहले आपको क्या देखना चाहिए, एक तो जो ड्राइंग है, जिस ड्राइंग से आप काम कर रहे हैं वो उसका अप्रूवल है कि नहीं है। ऐसा नहीं है आप पुरानी ओल्ड ड्राइंग से काम कर रहे हैं और आपके पास नई ड्राइंग रखी हुई है, तो आपको पहले लेटेस्ट ड्राइंग देखना होगा कि जो लेटेस्ट ड्राइंग के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जो आपको मटेरियल लग रहा है किसी भी काम में उसका अप्रूवल है कि नहीं है। जैसे आप कोई स्टील का काम कर रहे हैं तो आपका जो अप्रूवल है टाटा स्टील का है और वो वहां पे लग चल रहा है, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि वो टाटा स्टील ही लगे। तो यहाँ पे आपको क्या है, मटेरियल अप्रूवल पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा कौन सा मटेरियल लग रहा है। तीसरी बात, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट आपका जो होना चाहिए, चेकलिस्ट के बारे में हम बाद में वीडियो बनाएंगे, तो चेकलिस्ट को भी आपको देखना पड़ेगा। फिर आपका जो काम चल रहा है जिस समय, उस समय आपको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो कोई भी काम चल रहा है वो लेवल में होना चाहिए, बिना लेवल में नहीं होना चाहिए। अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए और उसका राइट एंगल वगैरह प्रॉपर होना चाहिए। ये आप काम होते समय चेक कर सकते हैं। काम होने के बाद आपको क्या चेक करना है, लेवलिंग दोबारा चेक करना है, अलाइनमेंट दोबारा से चेक करना है। जो भी काम आपका हुआ है उसकी फिनिशिंग कैसी आई है आपको काम करने के बाद चेक करना है। और फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग, कोई भी काम है तो काम होने के बाद टेस्टिंग की आई, जो हमें स्ट्रेंथ चाहिए था काम की वो आई है कि नहीं आई है। तो ये सारी चीजें आप साइट पर क्वालिटी कंट्रोल में कर सकते हैं।